दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने पावर ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। आज आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा होता है और कैसे इसके कनेक्शन होते हैं और क्या क्या पार्ट इसमें लगे होते हैं। ये 400 kVA का एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे शहरों में, कस्बों में, गलियों के बाहर लगे होते हैं। उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हमें चाहिए होता है। जहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको इसकी प्लेट के बारे में। इसकी जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है, उस पर क्या क्या लिखा हुआ है। चलते हैं हम नेम प्लेट के पास। आप देख सकते हैं नेम प्लेट पर ये कंपनी का नाम है। यहाँ पर कंपनी कहाँ की है, ये कितने केवीए का है, 400 kVA का। ये एचवी साइड वोल्टेज है 11,000। ये एलवी साइड की वोल्टेज है 433 वोल्ट। ये BIL का मतलब है बेसिक इंसुलेशन लेवल। ये इसका इंसुलेशन लेवल है एलवी और एचवी का। ये एम्पियर्स है। एचवी साइड 21 एम्पियर ले पाएगा ये ट्रांसफार्मर और एलवी साइड 533.3 एम्पियर। ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर काम करेगा। ये इसका वेक्टर ग्रुप है DYN11। इसका मतलब होता है, जब कैपिटल लिखा होता है D तो मतलब डेल्टा साइड एचवी साइड है, और स्मॉल y का मतलब है स्टार, ये एलवी साइड है। जब कैपिटल में लिखा होगा कोई लेटर यहाँ पर तो वो उसका मतलब है एचवी साइड, और स्मॉल का मतलब है एलवी साइड, और N का मतलब है न्यूट्रल, और 11 का मतलब है इसका फेज शिफ्टिंग। जो एलवी और एचवी वाइंडिंग में फेज शिफ्ट रहता है, 11 का मतलब है 30 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा दोनों में। फेज शिफ्टिंग जो है एलवी जो है एचवी से 30 डिग्री लीड करेगा, प्लस 30 डिग्री। अगर माइनस 30 डिग्री होगा तो DYN1 होगा केवल माइनस 30 डिग्री पर, और प्लस 30 डिग्री पर 11 होगा। ये इसका वेक्टर ग्रुप है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। एक वीडियो बनाएंगे इसके वेक्टर ग्रुप पर। इसमें कई तरह के वेक्टर ग्रुप होते हैं, कितने कितने डिग्री पर वो फेज शिफ्ट करते हैं आपस में। यह है इसकी इम्पीडेंस 4.5%। टेपिंग इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी टेप जो है स्टैंडर्ड रहती है, इसको हम टेप चेंज नहीं कर सकते इसकी। ये कस्टमर है, ये इसका LIO नंबर है। ये एनर्जी एफिशिएंसी लेवल है। ये 50% लोड पर कितना इसमें लॉस रहेगा, मैक्सिमम 1225 वाट। 100% लोड पर 3450 वाट इसमें टोटल लॉस रहेगा। 100% लोड पर मैक्सिमम जो है इसमें लॉस रहेगा 3450 वाट। फिर है टाइप ऑफ कूलिंग। इसमें पंखों की व्यवस्था नहीं रहती। इसमें हम नेचुरल कूलिंग दे सकते हैं केवल। ये जो रेडिएटर लगे हैं ये बाहर के वातावरण की हवा से ही तेल को ठंडा करते हैं। ये टेम्परेचर राइज है, ऑयल 40 डिग्री और वाइंडिंग का 45 डिग्री। इसमें जो है इतना रह सकता है इसका टेम्परेचर, तेल का टेम्परेचर और ये वाइंडिंग का टेम्परेचर। ये इसका इतने केजी में तेल है 387 kg। टोटल मास है इसका, टोटल वेट है 1900 kg, और इसमें तेल है 460 लीटर। 460 लीटर ये इसका नंबर है। ये इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये इसका वेक्टर ग्रुप है, आप देख सकते हैं। ये वेक्टर ग्रुप है इसका। ये डेल्टा के कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। 1W का मतलब है R फेज, 1V का मतलब है Y फेज, और 1U का मतलब है HV साइड का B फेज। ये HV साइड है और ये LV साइड है। W का मतलब R फेज, V का मतलब Y फेज और U का मतलब B फेज। अब ये है डेल्टा, ये है स्टार। स्टार में हमेशा न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब इसकी आपकी बाहरी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं कि इस प्लेट के बारे में आपने देख लिया कि बाहरी स्ट्रक्चर पे इसमें क्या क्या लगा है। सबसे पहले चलते हैं HV साइड में। HV साइड में ये 3 बुशिंग है, R, Y और B फेज की। R, Y और B फेज की HV साइड की बुशिंग है। ये पोर्सिलेन की बनी होती है। ये जो है ये तीनों बुशिंग जो है HV साइड की है। ये डेल्टा में कनेक्ट है तीनों। ये पीतल की कैप लगी है इसके ऊपर, और ये आर्किंग हॉर्न है जो ओवर वोल्टेज से बुशिंग को प्रोटेक्ट करता है। इसका एक सिरा न्यूट्रल से जुड़ा रहता है और एक इसका लाइन से जुड़ा रहता है। किसी वजह से इस पर ओवर वोल्टेज आकर गिर जाए या बादलों की बिजली कुछ भी गिर जाए तो इस बीच में आर्क पैदा हो जाएगी और ये ग्राउंड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को कोई हानि नहीं होगी।
तो ये आर्किंग हॉर्न का काम है, इसको प्रोटेक्ट करना। ये एचवी साइड की बुशिंग है। ये है रेडिएटर, एचवी साइड के रेडिएटर तेल को ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं। जैसा कि पावर ट्रांसफार्मर में आपने देखा कि तेल गर्म होने पर ऊपर आता है, इन पाइपों द्वारा तेल ऊपर आएगा और इन पत्तियों में जाएगा, फिर तेल ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद फिर निचले वाले पाइप से, जो नीचे का पाइप आप देख रहे हैं, उसके मेन टैंक में चला जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, जिसमें ये माइल्ड स्टील का बना होता है मेन टैंक। और ये आप नट बोल्ट देख रहे हैं, और इसके नीचे जो है एक रबड़ की सीट है, जिससे इसके अंदर पानी ना जा पाए, इसलिए इसको सीट को लगाते हैं नट बोल्टों से अच्छी तरह कसकर। अब चलते हैं इसके ट्रांसफार्मर के एलवी। अब एलवी साइड में आप रेडिएटर देख रहे हैं, ये भी तेल को ठंडा करने का काम करते हैं। अब आप मेनली आते हैं एलवी साइड में बुशिंग। ये आर, वाई, बी और न्यूट्रल। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में सिर्फ यही अंतर है, उसमें न्यूट्रल पॉइंट को हम अर्थ करते हैं, इसमें न्यूट्रल पॉइंट को हम यूज करते हैं। ये स्टार कनेक्टेड है, ये आर वाई बी फेज जो है स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्ट करेंगे तभी हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, इसलिए हम इसको डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप डाउन डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। ये एलवी साइड की बुशिंग है। अब चलते हैं उसके टैंक के, कंजर्वेटर टैंक के पास। जैसा कि पावर ट्रांसफार्मर में भी था कंजर्वेटर टैंक, इसमें भी कंजर्वेटर टैंक है, लेकिन इसमें ब्रीदर नहीं लगा है और OLTC टैंक नहीं लगा है, क्योंकि इसमें टेप चेंजिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। ये इसका कंजर्वेटर टैंक है। ये इसका एयर प्रेशर पाइप है। जब इसमें गैस हवा जाती है तो हवा निकालने के लिए ये पाइप ये लगा होता है, इसमें एक बैंड पाइप, क्योंकि इसमें ब्रीदर नहीं लगा है। उसमें एक ब्रीदर लगा था, उसमें सिलिका जेल भरी थी, इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी एयर को निकालने के लिए एक बैंड पाइप लगाते हैं। जब हम इसमें तेल डालते हैं और निकालते हैं या लोड घटता बढ़ता है तो इसमें एयर यहाँ को निकलती है इसकी। यह है कंजर्वेटर टैंक, जो मेन टैंक से इस पाइप द्वारा जुड़ा है। इसमें ग्लूकोज रिले भी नहीं है, ये डायरेक्ट एक कपलिंग द्वारा मेन टैंक से कनेक्ट है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का काम वही है जो पावर ट्रांसफार्मर में था। जब लोड बढ़ता है तेल ऊपर आता है, अगर तेल एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा तेल कंजर्वेटर टैंक में आएगा, और जब सर्दियों में तेल बैठ जाता है या लोड कम होता है, तेल बैठता है, तो इसका तेल मेन टैंक में चला जाता है। अब आते हैं इसमें जो थोड़ा पावर ट्रांसफार्मर से अलग है, एक और पार्ट है। ये वेंट पाइप लगा होता है जो आप देख रहे हैं मेन टैंक से जुड़ा हुआ। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी लंबाई कंजर्वेटर टैंक से थोड़ी अधिक रखते हैं। इसका काम क्या है वेंट पाइप का, वो आपको बताएंगे। ये इसमें डायफ्राम लगा होता है, एक शीशा लगा होता है अंदर, डायफ्राम, और ये वेंट पाइप है, इसको इससे ऊंचा रखते हैं। अब आपको इसका वर्क बताते हैं। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनली फॉल्ट होता है या इंसुलेशन लेवल ख़राब हो जाता है या तेल में गैस बनती है, जब गैस कम बनेगी तो कंजर्वेटर टैंक ही उस गैस को निकाल देगा। लेकिन जब गैस लिमिट से ज़्यादा बनेगी ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इस मेन टैंक को फटने से बचाने के लिए इसको लगाते हैं वेंट पाइप को। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। वो गैस इस वेंट पाइप में घुसेगी और इस डायफ्राम को, इस शीशे को तोड़कर बाहर निकलेगी, जिससे हमारी मेन ट्रांसफार्मर की टैंक की बॉडी ना फटे और तेल ना बिखरे बाहर की तरफ। इसलिए इसको लगाते हैं। वो फट जाएगी और सारी गैस यहाँ को बाहर निकल जाएगी। इसको प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। इसको इसलिए इससे ऊंचा रखते हैं, जो कम गैस हो तो कंजर्वेटर टैंक से निकल जाए। जब गैस की लिमिट ज़्यादा हो जाती है, कंजर्वेटर टैंक से नहीं निकल पाएगी, तब वेंट पाइप से इस शीशे को तोड़कर गैस निकलती है और हमारे ट्रांसफार्मर को फटने से या तेल बिखरने से बच सकता है। वो आप देख सकते हैं जो कंजर्वेटर टैंक का पाइप है और इस पाइप में कितनी मोटाई है। इसमें गैस कम जाएगी, इसमें ज़्यादा जाएगी। जब ज़्यादा गैस बनेगी तो मोटे पाइप में को बाहर निकल सकती है, और ये बारीक पाइप में को कम गैस निकलेगी। इसलिए इसको उस पाइप के मुकाबले थोड़ा बड़ा बनाते हैं कंजर्वेटर टैंक को। ये जो है मेन टैंक से ही जुड़ा रहता है। इसका काम है प्रोटेक्शन का, इसको वेंट पाइप बोलते हैं। ये पावर ट्रांसफार्मर में नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर में रिले लगी होती है, ग्लूकोज रिले, PRV रिले, गैस रिले जिसको बोलते हैं, वो लगी होती है। लेकिन यहाँ पर वेंट पाइप लगा होता है, इसको गैस से फटने से, ट्रांसफार्मर के टैंक को फटने से बचाने के लिए इसको वेंट पाइप बोलते हैं। डायफ्राम लगा होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि क्या इसमें, इसका क्या काम है वेंट पाइप का। अब आते हैं इधर ट्रांसफार्मर के टैंक के दूसरी साइड।
जहाँ पर एचवी साइड की बुशिंग लगी थी। ये सील लगी होती है, इस पर नंबर चढ़ा होता है ताकि कोई ट्रांसफार्मर के बोल्ट को ना खोले और इसमें से तेल वेल चोरी ना करे, इसलिए इसको सील को लगाते हैं। इस ट्रांसफार्मर को हम पोल माउंटेड नहीं बनाते क्योंकि इसका वेट जो है ज़्यादा होता है। इसको हम पोल पर नहीं रखते, इसको एक प्लिंथ बनाकर, एक सीमेंट और रेत की प्लिंथ बनाकर उस पर टिकाते हैं। जहाँ पर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये खंभों पर नहीं लगाते, एक प्लिंथ बनाकर उसको लगाते हैं। अगर इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।